अब प्रश्न आया है कि सूर्य की महादशा में आप क्या उपाय करना चाहिए? जैसे सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, इसको शांत और शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना है, जिसमें लाल फूल और रोली हो। आदि इधर स्तोत्र का पाठ करना, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना और रविवार को गुड़ गेहूं का दान एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। सूर्य के महादशा के और प्रमुख उपायों की चर्चा कर लेते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय ओम गणेश सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। तांबे के पात्र में जल और लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाना। आदि हृदय स्तोत्र का और गायत्री मंत्र का पाठ करना। गुड़, गेहूँ, तांबे के बर्तन, लाल कपड़े या केसर का दान करना। सुबह जल्दी उठें, पिता और बड़ों का सम्मान करें और अपने कार्यों में ईमानदारी बरतें। इस तरह से जीवन शैली में आपको बदलाव लाना है। रत्न है जो कि ज्योतिषी की सलाह पर ही आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। रविवार का उपवास रखें, इस दिन सात्विक भोजन करें। इन उपायों से सूर्य की जो महादशा के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और मान सम्मान और स्वास्थ्य में सुधार होता है। सूर्य की महादशा में विवाह के बारे में बात करें। सूर्य के 6 वर्ष के महादशा में अगर विवाह होना है संभव है तो उसमें आपको विशेषकर जो कुंडली विश्लेषण में आप सूर्य शुक्र, सूर्य चंद्र या सूर्य गुरु की जो अंतर्दशा के दौरान ही विवाह की संभावनाएं बढ़ सकती है। ये भी कुंडली विश्लेषण पर निर्भर करता है। ये अवधि विवाह के लिए सकारात्मक हो सकती है यदि सूर्य कुंडली में शुभ स्थान पर हो। हालांकि इसमें जीवन साथी के साथ अहंकार के टकराव या जिम्मेदारियों के कारण विलंब होने की संभावना भी बनी रहती है। सूर्य महादशा में विवाह से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं उसमें विवाह के लिए जो अनुकूल अंतर्दशा होती है। अन्य ज्योतिषी जानकारियों के अनुसार जब सबसे शुभ अंतर्दशा है में शुक्र का अंतर और सूर्य की महादशा में चंद्र का अंतर, वहीं सूर्य की दशा में गुरु के अंतर। ये अवधियां जो है संतान सुख, उचित जीवन साथी दिलाने में भी बहुत उत्तम मानी जाती है। वैवाहिक जीवन पर प्रभाव, अगर सूर्य केंद्र में पहला, चौथा, सातवां